पहले दिन झारखंड को मिले सौगात की। नए साल के पहले दिन झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। देश के 6 शहरों में रांची भी एक शहर है जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस योजना की आधारशिला रखी। रांची में 1008 लाइट हाउस का निर्माण 1 साल में पूरा किया जाएगा और आवास के साथ कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन जुड़े थे। वहीं राजभवन से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी हुई थी। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया की आज भी नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी को हर चुनौतियों का सामना करने के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करने में छोट अगरतला इंदौर लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से आवास के लिए केंद्र का अंशदान बढ़ाने की मांग की। लाइट हाउस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी की दूरदर्शी योजना बताते हुए उन्होंने इसके लिए पीएम को धन्यवाद दिया। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा सर, मेरा आग्रह होगा कि झारखंड में लोगों की आय बहुत कम है। मजदूर तबके के लोग इस राज्य में अधिक वास करते हैं। हम उन मजदूरों के ऊपर अधिक से अधिक आर्थिक बोझ कैसे कम हो, इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि और चिंतन करने की आवश्यकता है। लगभग 7 लाख रुपए गरीबों को अपने खुद से इंतजाम करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। इसमें से थोड़ा कुछ शेयर केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाता तो यह बहुत अच्छा होता। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए लाइट हाउस का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। विष्णुपुर स्थित एक होटल से 11 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेशी नागरिकों के संपर्क में आया एक होटल कर्मी भी पॉजिटिव पाया गया। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, 11 विदेशी नागरिक पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना ब्लास्ट से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे हैं। एक होटल से कोरोना संक्रमितों का बड़ा मामला सामने आने के बाद होटल को सील किया गया है। 11 विदेशी नागरिकों के संपर्क में आए 37 लोगों की पहचान की गई है। सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। और जमशेदपुर में एक निजी अस्पताल की नर्स अनीता की हत्या कर दी गई। हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई है। कदमा स्थित जयंती अपार्टमेंट के फ्लैट की ये घटना है। मृतक अनीता अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। आसपास के लोगों ने घरों से धुआं निकलता देखा, पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा। युवती की गला रेतकर हत्या की गई है। शव को जलाने का प्रयास किया गया है। शव कब्जे में लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
लॉक था, ताला खोले, अंदर देखे, उसके बाद फिर हम 100 नंबर पर कॉल किए, बगल से आंटी लोग को बुलाया और उसके बाद 100 नंबर पर कॉल किया। तो ताला चूंकि लॉक था बाहर से, तो ये कंफर्म था कि मर्डर वाला सीन है और चेहरा पे पूरा ब्लड वगैरह ये सब लगा हुआ था, तो वो मर्डर करके फिर जलाने की कोशिश की गया। आप मैंने आपकी कौन लगती थी? लिव इन रिलेशन में हम लोग। अच्छा, कितना साल से? 6 साल से। 6 साल से। ये कहाँ, आप कहाँ रहते हैं? बागड़ा। आप लोगों को डाउट उठा है किसी पे? ऐसे तो कभी किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं। बॉडी को आप देखे? बॉडी को अभी तक तो नहीं, बस ऊपर सामने से। लास्ट कब बात हुआ था आपका उनसे? मेरा तो नहीं, पिताजी का बात। राउरकेला में सम्मान के साथ हॉकी खिलाड़ी माइकल केंडो की अंतिम विदाई दी गई। राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में हॉकी प्रेमी मौजूद थे। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल केंडो के निधन से सिमडेगा में शोक की लहर है। कुरुडेग प्रखंड में उनकी ओर से शुरू कराई गई हॉकी प्रतियोगिता आज भी होती है। कुरुडेग प्रखंड के बैघमा गांव में उनका पैतृक निवास था। हालांकि उनका परिवार राउरकेला में रहता है। हॉकी सिमडेगा और हॉकी झारखंड ने उनके निधन पर शोक जताया है। महान हॉकी खिलाड़ी माइकल केंडो का निधन अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वे बहुत बड़े खिलाड़ी थे। दुनिया के सबसे बड़े जो भी खेल प्रतियोगिता होती है उसमें वे खेल कर पदक जीत चुके हैं। शायद ही ऐसे कोई महान खिलाड़ी होंगे जिनके पास लगभग सभी मेडल्स हैं। कुरुडेग प्रखंड के छोटे से गांव बैघमा से निकलकर इतने दूर तक जब कोई सुविधाएं नहीं थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा दुख की बात है। माइकल केंडो मोर बाप रहे, लेकिन सब घर के सब माटी तक चल जाए हैं। मैं एक घर में हूँ, मुझे बहुत दुख है। सरायकेला के खरसावां स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता, सामाजिक संगठन, आदिवासी समाज और शहीदों के परिजन शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी मीरा मुंडा और बीजेपी नेता जेबी तुबीद ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अर्जुन मुंडा ने गोलपुर मैदान से शहीद स्थल तक पैदल यात्रा की। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि कुछ लोग भोले भाले आदिवासियों को बहकाकर राजनीति करते हैं। साथ ही उन्होंने आदिवासियों के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। जिसे कहा जाए कि एक तरीके से डेडिकेशन है, जो समर्पण है, उस समर्पण का भाव व्यक्त करने के लिए शहीद दिवस पर यहाँ आते हैं। मैं हर वर्ष यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आता हूँ और यहाँ से प्रेरणा लेकर जाता हूँ। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 4500 विद्यार्थी, जनजातीय समुदाय हमारे मंत्रालय के तरफ से स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम में वो पीएचडी हासिल कर रहे हैं। 31 दिसंबर की रात तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से सड़कों पर हादसे होते थे, इसकी संख्या काफी बढ़ जाती थी। लेकिन इस साल 31 दिसंबर की रात सड़क दुर्घटना की घटना न के बराबर हुई। रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में तैयारियां पहले से थीं। जायजा लिया है उपेंद्र कुमार ने। 31 दिसंबर की रात अमूमन राजधानी रांची में एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार पुलिस सजग रही है, 1000 से ज्यादा जवानों को लगाया गया है, उसका असर दिखा है राजधानी रांची में और सड़क दुर्घटना न के बराबर हुई है। अभी हम हैं रिम्स के इमरजेंसी के बाहर, आपको दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर तैयारियां पूरी है। किस तरह से जो एक्स्ट्रा बेड हैं वो लगा के रखे गए हैं, क्योंकि अमूमन 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर सड़क दुर्घटना के शिकार होकर के लोग पहुंचते हैं, जिनका इलाज की व्यवस्था की जाती है। इस बार भी उम्मीद यही थी, लेकिन जो 31 की रात है वो कह सकते हैं दुर्घटना भरी रात नहीं हुई है। इसकी वजह यही है कि जगह जगह पर पुलिस की तैनाती हुई है और जिस तरह से जो रेस राइडिंग के चलते सड़क दुर्घटना होती थी वो इस बार नहीं हुई है। मतलब एक्सीडेंट ना के बराबर हुआ है। जैसे तैयारी किया गया है मतलब यहाँ के प्रशासन की तरफ से, लेकिन
मतलब उस तरह की कोई घटना नहीं घटी। सुरक्षाकर्मी है बता रहे हैं कि किस तरह से राजधानी रांची में सड़क दुर्घटना की जो घटना है वो अमूमन यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन इस बार संख्या कम हुई है। इसकी वजह यह भी है कि एक तरफ जहाँ प्रशासन पूरी तरह से चौकस रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना का जो काल है, कोरोना का जो भय है, डर है, उससे बड़ी संख्या में लोग निकले भी नहीं है। और यही वजह है, हालांकि रिम्स की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई है, स्ट्रेचर को यहाँ पर तैयार रखा गया है, गार्ड रखे गए हैं, ताकि अगर किसी तरह की कोई घटना हो, सड़क दुर्घटना के लोग यहाँ पर आए तो तत्काल उनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। नए साल के मौके पर आज देवघर के बाबा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं, साथ ही अपने और अपने परिवार की मंगल कामना कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना पर जारी नियमों का सख्ती से पालन भी हो रहा है। इस वक्त बाबा मंदिर परिसर में हूं और कोरोना काल के दौरान इतनी भीड़ आज पहली बार उमड़ी है, क्योंकि आज पहला साल है और सब कोई वो 2020 जो था उसको अलविदा कहकर नया साल 2021 में आए हैं, यही उम्मीद से कि कोरोना का प्रभाव कम पूरा नष्ट समाप्त हो जाए। और देखिए, पहला दिन होने के कारण पूरे मंदिर परिसर को पूरा फूलों से सजाया गया है और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से आए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा हर एक जगह पर दंडाधिकारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और कतारबद्ध तरीके से पूजा अर्चना कराया जा रहा है। आज सुबह 4 बजे सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया गया है और उसी समय से लगातार जलार्पण कतारबद्ध तरीके से हो रहा है। व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा, ताकि भीड़ ना हो और कोरोना के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज़ किए जा रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है एंड आई जस्ट होप कि कोरोना ख़त्म हो जाए एंड आने वाले टाइम में कोई ऐसा बीमारी ना आए। और बस ये कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहला दिन ही क्यों पूजा करते हैं? मतलब पूजा मतलब पहला दिन मतलब कि शुरू मतलब जो साल है वो अच्छा जाए, हम लोग का हरदम सब घर परिवार अच्छा रहे। आप बताइए कैसे व्यवस्था थी और क्या कामना की है और पहला दिन ही क्यों पूजा की? बहुत अच्छा था। क्या कामना, क्या बाबा से क्या मांगी आप? सब कोई अच्छा से रहे, ये कोरोना। बाबा मंदिर में पिछले अगर 1 साल की बात करें तो अगर जिस कोरोना काल से लेकर अब तक सबसे ज्यादा भीड़ आज बाबा मंदिर में उमड़ी है। यही कारण है कि लोग यहाँ आ रहे हैं, पहला दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं और मनोकामना की झोली भर के जा रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज 18 देवघर। नए साल के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ धाम में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ श्रद्धालु कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अर्घा सिस्टम से फौजदारी बाबा पर जलार्पण के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है। बासुकीनाथ धाम में संथाल परगना के डीआईजी भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। यही कहे कि वो बाबा कोरोना को भगाइए, पूरा देश को बचाइए, पूरा देश आपके हवाले है और पूरा देश सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर्याप्त की गई है, जो कि अन्य जगहों से भी फोर्स मंगाया गया है, IRB से मंगाया गया है, दुमका जिला को पाकुड़ से मंगाया गया है, देवघर जिला को हमने जामताड़ा से, गोड्डा से फोर्स दिया गया है, IRB से फोर्स दिया गया। तो सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया है। बाबा बासुकीनाथ से हमने ये मांग की है, प्रार्थना की है कि जो भी संथाल परगना के सभी क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें, सभी शांतिपूर्वक जो रहें। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नववर्ष के प्रथम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। करीब 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन में लगकर भक्त मां का दर्शन कर रहे हैं, ताकि साल भर इसी प्रकार भगवती का आशीर्वाद बना रहे। अपनी मनोकामना को लेकर भगवती के दरबार पहुंचे लोगों ने वैश्विक महामारी कोरोना को दूर करने की कामना की। सपरिवार पिकनिक और बोटिंग का आनंद उठाया। माता रानी का दरबार में पहुंचे हुए हैं रजरप्पा। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसा 2020 में कोरोना जैसा महामारी आया उससे हमें निजात मिले और 2021 में हम भगवान से मनोकामना प्रार्थना की है कि मतलब
हमारे देश में खुशहाल रहे सभी लोग, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचे और पूरा देश खुशहाल से रहे। नववर्ष 2021 की पहली सुबह राजधानी रांची के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। राजधानी वासी नववर्ष की शुरुआत भगवान की आराधना से कर रहे हैं ताकि कोरोना संकट से जूझ रहे देश और दुनिया को साल 2021 में इससे मुक्ति मिल सके। रांची में मेन रोड महावीर मंदिर का जायजा लिया रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। नूतन वर्ष 2021 का पहला दिन और राजधानी रांची के मंदिरों में जो राजधानी वासी है, श्रद्धालु है, उनकी कतारें हैं। खास करके इसलिए कि जिस तरह से 2020 शुभ नहीं रहा, कोरोना का पूरा काल में पूरी दुनिया परेशान रही है, वैसी स्थिति में भगवान से यही कामना करते लोग हैं कि ये जो 2021 है वो संकट मुक्त हो, कोरोना मुक्त हो, ताकि पूरी जो मानवता है वो बची रहे। कुछ लोग हैं जो पूजा करना है, इनसे हम बात करते हैं। एक मिनट रुकिए, भगवान से क्या मांगा? पहला दिन है। मैंने यही मांगा कि मतलब अभी जैसा कोरोना काल चल रहा है सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब अभी जितना पुराना साल तो आप देख ही रहे कितना खराब गया है, कोई घर से कहीं निकला नहीं, दूरी, डिस्टेंसिंग। तो बस यही है कि अभी इस साल अच्छा जाए, कुछ खराब ना रहे। पढ़ाई लिखाई के बारे में और कुछ आपने मांगा हो? क्या करते? पढ़ाई लिखाई अच्छा, हाँ बस चाहते हैं स्कूल जल्द से जल्द खुल जाए। नया साल तो सबके लिए अच्छे से, सबके लिए मतलब अच्छा दिन लेके आए नया साल, कोरोना से सबको मुक्ति मिले और क्या, बस भगवान से यही प्रेयर है। नौ वर्ष को शुभ बनाने के लिए जो कामनाएं है वो यहाँ पर की जा रही है। आपको ये दृश्य इसलिए दिखलाना चाह रहे हैं कि जहाँ पूरी दुनिया कोरोना काल में मार्च में कोरोना का जिस तरह से अपने देश में जिसने दस्तक दिया और उसके बाद जो लॉकडाउन और कई परेशानियों को झेला लोगों ने, उसके बाद अब लोगों की यही भगवान से मांग है, उम्मीद है कि हे भगवान ये जो कोरोना का जो संकट काल रहा है वो समाप्त हो जाए। क्या कहता है आपका जो शास्त्र है, कैसा रहेगा ये साल? ये साल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत समय अच्छा रहेगा ये साल। भगवान की कृपा से कोरोना जो है अब खत्म हो, धीरे धीरे हो रहा है। हनुमान जी की कृपा से हम लोग सब हनुमान जी के विनती कर रहे हैं। आज दिन की शुरुआत राजधानी वासी मंदिर में भगवान की पूजा और आराधना से कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।